आज हम समझेंगे मीन स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू किस तरह से इजी तरीके से फाइंड किया जाता है। गुजराती में उसको पद विचलननी रीत भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो परसेंटेज फीमेल टीचर ऑलरेडी यहां पे लिख दिया गया है। नंबर ऑफ स्टेट्स, जो फ्रीक्वेंसी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पे 35 है। यहां सबसे पहले जब एक्सआई हम ढूंढते हैं उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट, मध्य कीमत। मध्य कीमत ढूंढने के लिए यहां पे जो लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री जो भी है उसको प्लस किया जाता है। जैसे कि 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, देन 20, 30, 40 बाय 2। तो यहां पे ये क्लास की मध्य कीमत मिड पॉइंट 20 आता है। हर एक इसी तरह से ढूंढने के लिए जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए ध्यान रखिए ये क्लास का जितना भी डिस्टेंस है, हाइट है, वो कितनी हाइट होगी? यहां पे 15 से 25 जो नंबर दिया है तो आपको यहां पे 10 की हाइट मिलती है। कितनी? 10 की। तो जो हमारी मध्य कीमत आई है उसमें आप 10 10 10 10 प्लस कर लीजिए। हर एक सम में आप इस तरह से कर सकते हैं, इजी वे में। जितनी हाइट है हर एक जगह पे प्लस करते जाइए। जैसे कि, लेकिन कंडीशन ये है हर एक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 आया, यहाँ का क्लास डिस्टेंस है 10, तो 20 प्लस 10, 30 प्लस 10, 40, 50, 60, 70, 80। इसी तरह से आप तीसरी कॉलम कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो हमारी यहाँ पे स्टेप डेविएशन की मेथड है उसके लिए आपको यूआई चाहिए। क्या चाहिए? यूआई। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, एज्यूम मेथड से भी कर सकते हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो थर्ड मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहां पे आपको यूआई फाइंड करना है, तो xi माइनस a डिवाइड बाय h। ध्यान से ये फॉर्मूला अच्छी तरह से लिख लीजिए। ui इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइड बाय h। तो यहां पे एक क्वेश्चन रहेगा, a हम कहां से निकालेंगे? तो ध्यान रहे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे आप बीच वाला कोई भी पसंद कर सकते हैं। जो मिड पॉइंट की वैल्यू है उसमें बीच वाला नंबर ये है, तो इसको आप a बना सकते हैं। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप भी a को एज्यूम कर लीजिए। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। ui इज इक्वल टू xi माइनस a बाय h। तो यहां पे हमारा xi है 20 माइनस a, तो यहां पे a की वैल्यू हमने लिया है 50 और हाइट हमारी है 10। 20 माइनस 50 रिस्पेक्ट टू एल्डर, यहां पे माइनस होगा, 50 में से 20 निकाल दीजिए। 30 0 0 कट, आंसर 3। So here you will write 3, same only, distance is same, so decreasing order -2, -1, 0, 1, 2, 3. Just you will check the number 1 रो you will check। आप एक रो को चेक कर सकते हैं फर्स्ट नंबर की, इसके बाद आप इस तरह से पुट कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अभी हमारे 2 कॉलम कंप्लीट हो चुकी है। अभी लास्ट fi ui। fi मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड ui मीन्स हमने जो वैल्यू फाइंड की है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 3 जा 18, 11 2 जा 22, 7 1 जा 7, 4 into 0 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 and 1 3 जा 3।
तो यहां पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो आप ऊपर है वो नेगेटिव नंबर आएंगे, एज्यूम जो नंबर किया उससे नीचे पॉजिटिव नंबर आएंगे। अभी दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए अभी जो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यहां का डिफरेंस हम निकालेंगे। हियर ये तीनों नंबर को प्लस कीजिए, 20, 30, 38, 40 एंड माइनस 47, 8, 9, 10, 11. So your negative number is minus 47, positive number is 11. So what is the difference? ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है। सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 47 में से 11 निकाल दीजिए, 7 में से 1 निकलेगा 6 आएगा, और 4 में से 1 निकलेगा तो 3 आएगा। आंसर माइनस 36। ये हमारी जो डिफरेंस है सिग्मा एफ आई यू आई। अभी जो हमको मीन ढूंढना है वो हम यहां पे आते हैं। मीन का मतलब है एक्स बार, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई इंटू हाइट। हमने कौन सा एज्यूम किया था? ए इज इक्वल टू 50। सिग्मा एफ आई यू आई कितना हमारा डिफरेंस आया है? माइनस 36। हमेशा ध्यान रहे नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में ही लिखना है। सिग्मा एफ आई जो टोटल फ्रीक्वेंसी का जो एडिशन है वो आपको लिखना है 35 इंटू हाइट। हाइट कितनी है? यहाँ पे हाइट डिफरेंस 25 माइनस 15 तो 10 की हाइट है। ओके, नेक्स्ट 36। अभी जो कटिंग होता है, जो रिड्यूस फॉर्म, वो सबसे पहले करना है। 5 2 जा 10 and 7 5 जा 35, 5 5 cut and 36 2 जा। So now next step, x bar is equal to 50 plus 36 2 जा 72 plus minus divide by 7. Now you will do the division. Here we can do the division 72 by 7. 7 1 जा 7, 0 2 नीचे आएगा, लेकिन डिवाइड चलेगा नहीं, इसीलिए कंपलसरी यहां पे 0 लगाना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो यहां पे 7 2 जा 14, फिर 10 में से 4 निकालो 6 आएगा 0। 7 का टेबल बोलिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, फिर आगे 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। यस, 7 8 जा 56। तो यहां पे आएगा 4 और 0। फिर से 7 का टेबल बोलिए, 7 4 जा 28, यहां पे 48, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 0। So here 10.285, यहां पे हमको 2 डेसिमल पॉइंट की जरूरत है, इसीलिए पीछे का जो 5 है उसको रिमूव कर देते हैं। तो हमारा जो डेसिमल के बाद प्लस माइनस माइनस 10.29। अभी 50 माइनस 10.29 आपको माइनस करना है। चलो आप मेरे साथ कैलकुलेशन कीजिए। 50 10 में से 9 निकालिए 1 आएगा, फिर एक कम होगा, 9 में से 2 निकालिए 7, फिर एक कम 9, फिर एक कम 4 में से 1 निकालिए 3971, 3971। ये हमारा आएगा आंसर। तो इसी तरह से स्टेप डेविएशन बहुत इजी है। मैं आपको समरी बता दूं, सबसे पहले इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। मिड पॉइंट ढूंढने के बाद जो हमारी क्लास लेंथ है वो प्लस करते जाइए। प्लस करने के बाद आपको ए को डिसाइड करना है। ए डिसाइड करने के लिए कोई भी बीच का नंबर है वो सिलेक्ट कीजिए, फिर इस तरह से आप कैलकुलेशन कीजिए तो आपको पता चलेगा
कि फर्स्ट नंबर कौन सा आता है, फिर सीरीज में आप नंबर डाल दीजिए और फिर आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आपको एज अ सिग्मा FI/UI मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टेप डेविएशन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड किया जाता है, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों में आपको इजी वे में सिखाऊंगा कैलकुलेशन के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।